नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। यह है राजेंद्र प्रजापति। राजेंद्र आंचल मसाला सेंटर नामक दुकान चलाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, परंतु पिछले 26 फरवरी इनकी 11 वर्षीय बेटी आंचल, वो आंचल जिसके नाम पर एक पिता ने अपनी दुकान रखी, वह अचानक घर से बाहर गायब हो गई। राजेंद्र ने बहुत ढूंढा, वालिव पुलिस में मामला भी दर्ज कराया, फिर भी बेटी का पता नहीं चल सका और फिर वालिव पुलिस ने राजेंद्र को जानकारी दी, जिससे राजेंद्र के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। घर से 2.5 किलोमीटर दूर एक गहरे खदान में 11 वर्षीय आंचल का शव बरामद हुआ। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आंचल इस खदान तक कैसे पहुंची। हम आपको खदान का ये भयानक दृश्य दिखाते हैं, जहां बड़े बड़े जाने को डरते हैं। तो आखिर 11 वर्ष की यह मासूम यहां कैसे पहुंची। आपको बता दें कि बोईदापाड़ा के राजीवली क्षेत्र में कई खुले खदान है, जो कि यहां हर वर्ष कईयों की डूबकर मौत हो जाती है, तो कई अपनी करतूत छुपाने के लिए किसी को भी इन खदानों की आक्रोश में डुबा देते हैं। क्या इस मामले में तहसील व पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं? शायद हो सकता है कि आंचल भी ऐसे ही किसी वारदात की शिकार हुई हो। फिलहाल अभी उसकी मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है और ये रिपोर्ट आएगी तो न जाने कितने खुलासों को जन्म देगी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अब पालघर जिले में मानो अपराधियों के जहन से पुलिस का भय समाप्त ही हो गया है, वरना यहाँ हर दिन अपराध ऐसे ना पनपते। पेश है खास रिपोर्ट। नाम है राजेंद्र कुमार रामकिशोर प्रजापति। आपकी बेटी के साथ एक हादसा हुआ है, क्या क्या कहानी है वो? सर, मेरी बेटी 26 तारीख दिन शुक्रवार था और यहाँ पे बैठ के माल बना रही थी, गली के बाहर, रूम के बाहर माल बना रही थी और 4 बजे मैं दुकान पे गया तो मेरी बेटी यहाँ पे थी। बेटी बोली कि पापा आप चलो, मैं दुकान पे पानी लेके 4:30 बजे आता हूँ। 4:30 बजे बेटी दुकान पे नहीं आई तो मैं घर पे फ़ोन किया और उसके बारे में पूछा कि बेटी पानी लेके क्यों नहीं आई। तो मेरी औरत बोलती है कि वो गली में बैठी है, मैं उसको पानी लेके भेजती हूँ। और जब मेरी औरत उसको बोली तो बोली मम्मी मैं अभी जाती हूँ पानी लेके। इतने में बिल्डर का कोई आदमी उससे मोटर का वायर मांगा और वायर घर में ना होने के कारण मेरी बेटी अपनी मम्मी से पूछी कि मम्मी वायर कहाँ है। तो बोली कि बेटा देख उसी घर में होगा। तो घर में बेटी वायर देखी, वायर नहीं था। वायर ना होने के कारण फिर मेरी बेटी बोली कि मम्मी मैं बिल्डर को बोल के आती हूँ कि वायर मेरे पास नहीं है। और बिल्डर को बताने के लिए गली से बाहर मेरी बेटी गई और वहीं से मेरी बेटी गायब हो गई और तब से मेरी बेटी मिली नहीं। 4:30 बजे मैं वापस जब फ़ोन किया तो मेरी औरत बोलती है कि बेटी गली में नहीं है। तो मैं भी दुकान बंद करके आया, भागते हुए अपनी बेटी को ढूंढा, बहुत ढूंढा, इधर उधर जंगल झाड़ी सब ढूंढा, लेकिन मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला। कितनी तारीख की घटना है ये? 26 तारीख दिन शुक्रवार का, जो मतलब शाम 4 बजे की घटना है सर। आपकी बेटी की उम्र कितनी है? 11 साल है। फिर आगे क्या हुआ, आपने क्या? उसके बाद मैं ढूंढा, बहुत ढूंढा अपनी बेटी को। जब मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं जो है मतलब वालिव पुलिस चौकी में गया, कंप्लेन डाल के आया। 12 बजे वहाँ से 1 बजे पुलिस आई। पुलिस ने भी इधर उधर ढूंढा, मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला। फिर उसके बाद जो है मतलब दूसरे दिन भी हमारे और आदमी को मैं बुलाया, अपने साथियों को बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया कि मेरी बेटी गायब हो गई है, आप मेरी मदद करो। वो लोग भी आए, हमारी बेटी को बहुत ढूंढा, रात के 2 बजे तक ढूंढा, फिर दिन में 11-12 बजे 1 बजे तक ढूंढा, मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला। उसके बाद मैं फिर चौकी में गया, मैं बोला मेरी बेटी लापता है, आप लोग क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? तो वो लोग बोले कि 24 घंटे के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू होएगा। और हालांकि पुलिस वाले कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला। फिर 28 तारीख संडे को 5:30 बजे के बाद जो है मतलब जिस ऑफिसर के हाथ में केस था, नवले साहब नाम है उनका, और उन्होंने हमको फ़ोन किया कि एक डेड बॉडी खदान के अंदर मिली है। और मैं गया, देखा तो वो मेरी बेटी ही थी। ये खदान आपके घर से कितने किलोमीटर दूर है? 2-2.5 किलोमीटर के दूर पे होएगा साहब, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता। आप या आपकी बेटी कभी वहाँ गए थे? हम और हमारी बेटी वहाँ पे कभी नहीं गए थे साहब। आपको क्या लगता है ये मामले में आपकी बेटी के साथ क्या हुआ?
सर अब मैं ऐसे तो किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो है हमारी बेटी के साथ कोई साजिश ज़रूर हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना किसी से मेरी दुश्मनी है, ना तो किसी से जो है मतलब मेरा कोई वो है। और हमारी बेटी वहाँ अकेले नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी बेटी कभी वहाँ गई नहीं थी। उस खदान के बारे में ना हमको मालूम था, ना हमारी बेटी को मालूम था। आपको शक है कि उनके साथ घिनौनी वारदात कर हत्या कर दी गई, ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है सर। पुलिस वाले बोलते हैं कि आ जाएगी तो हम आपको सूचना देंगे। आप पुलिस आयुक्त से क्या कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम? हम पुलिस आयुक्त से यही कहना चाहेंगे कि हमारी बेटी के साथ जल्द से जल्द इंसाफ करें और आरोपी को सज़ा दें।